बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, ज़ुबैर शाह ऑफिशियल में खुश आमदीद। बात करेंगे ईरान के 10 हक़ाइक़ के हवाले से जो आपको हैरान कर देने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे ईरान दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। इसे फ़ारस सुल्तनत कहा जाता है जिसे साइरस आज़म ने बनाया था। ईरान की सरकारी ज़ुबान फ़ारसी है जो एक खूबसूरत और शायराना ज़ुबान मानी जाती है। इस्लामी जमहूरियत ईरान 1979 के इनक़लाब के बाद एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क बना जहाँ तहज़ीब और सियासत आपस में जुड़े हुए हैं। ईरान को पुराने ज़माने में फ़ारस कहा जाता था, लेकिन 1935 के बाद इसे बाज़ाब्ता तौर पर ईरान कहा जाने लगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा तेल ज़ख़ीरा करने वाला मुल्क है जिनके पास एक बड़ी मिक़दार तेल और गैस की मौजूद है। त्यौहार के हवाले से बात की जाए तो नौरोज़ का त्यौहार ईरान के हर नए साल 21 मार्च को मनाया जाता है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आलमी सकाफ़ती विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। ईरान के पास कुछ ऐसे शायर भी रहे हैं जो आज भी दुनिया में उनके कलाम पढ़ाए जाते हैं, जिसमें से हाफ़िज़ साद रूमी और उमर ख़याम जैसे अज़ीमुश्शान शायरों को भी ईरान ने जन्म दिया है, जिनका कलाम दुनिया भर में पढ़ाया जाता है। अगर बात की जाए ख़ूबसूरती के हवाले से तो ईरान की मस्जिदें गुंबद अपनी खूबसूरत पन तामीर और टाइल वर्क के लिए दुनिया भर में माने जाते हैं, जैसे शाह मस्जिद इस्फ़हान में तामीर किया गया है। बात की जाए वसाइल के हवाले से तो ईरान में पहाड़, कुदरती हुस्न, सहरा, जंगलात और साहिली इलाके मौजूद है, जैसे अलबर्ज़ और ज़ागरस के पहाड़ी सिलसिले। ईरान के कालीन दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, मयार और हाथ की बुनाई के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, ये थी ईरान के बारे में कुछ हक़ाइक़। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।